हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। ये हमारी हिंदी ग्रामर की क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है वचन। जिन लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है उनके लिए तो ये रिवीजन हो जाएगा और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो इन क्वेश्चन के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं कि वचन क्या कहते हैं और एग्ज़ाम में आने पर आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संख्या निर्दिष्ट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संख्या निर्दिष्ट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है वचन या चौथा लिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वचन। तो वचन किसको कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का ज्ञान हो, अर्थात मतलब किसी शब्द के उसकी संख्या से एक संख्या का पता चलता हो या बहुत सारी संख्या का पता चलता हो तो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे मैंने कहा चूहा, तो क्या हो जाएगा? ये एक संख्या के बारे में बता रहा है। लेकिन चूहे, अगर मैं कहूँ चूहे, तो क्या इसका मतलब हो जाएगा कि बहुत सारे चूहों का यहाँ पे पता चलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वचन। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वचन के कितने भेद होते हैं? अब वचन के भेद या बोलो या प्रकार बोलो, तो कितने होते हैं? एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं या चार होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। कौन से? एक वचन और दूसरा बहुवचन। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वचन की पहचान निम्न में से किस व्याकरणीय शब्द से होती है? वचन की पहचान निम्न में से किस व्याकरणीय शब्द से होती है? पहला संज्ञा शब्द से, सर्वनाम पद से या फिर क्रियापद से या उपरोक्त सभी? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि संज्ञा पद से भी, सर्वनाम पद से भी, क्रिया सब पद से भी और कारक पद से भी उपरोक्त सभी, यानी इन सभी में से वचन का पहचान होता है। सिर्फ संज्ञा से नहीं होता बल्कि क्रिया, सर्वनाम, कारक, इन सब से वचन का पहचान होता है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन है? निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन है? घोड़ा, वे, हम या घोड़े? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा। घोड़े का ही बहुवचन क्या हो जाएगा? घोड़े। और वे हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? बहुत सारे लोगों के लिए। वे लोग आ रहे हैं, तो कौन लोग आ रहे हैं? बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो वे लोग आ रहे हैं। और हम किसे ना, हम जा रहे हैं, तो कौन जा रहा है? इकलौता तो नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ, ये हम बोलते हैं, ना कि हम जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा है एक वचन। ठीक है, आइए चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य एक वचन को दर्शाता है? बहुवचन को दर्शाता है। निम्न में से कौन सा वाक्य बहुवचन को दर्शाता है? अब यहाँ पे वाक्य दिया गया है कुछ, उसमें से पता करना है कि कौन सा बहुवचन में है। पहला है, मेरे पिताजी कार्यालय जा रहे हैं। दूसरा, मैं पत्र लिख रहा था। तीसरा, बालक पढ़ रहा है। चौथा, हिरन दौड़ रहा है। तो इनमें से क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरे पिताजी कार्यालय जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वचन की पहचान जो होती है वो सिर्फ संज्ञा पद से नहीं, सर्वनाम, कारक और क्रिया से भी होती है। तो यहाँ जा रहे हैं, बाकी में रहा है, रहा है, रहा है, लेकिन यहाँ जा रहे हैं। तो रहे शब्द ये क्या हो गया? बहुवचन। लेकिन यहाँ पे रहा शब्द क्या हो गया? एक वचन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इससे क्या समझे
कि वचन की पहचान जो होती है वो संज्ञा पद से नहीं होती, सर्वनाम पद और क्रियापद और कारक के साथ लगने से भी उसकी एक पहचान होती है, बहुवचन में बदल जाती है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं? निम्न में से कौन से शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही इस्तेमाल होते हैं लेकिन दिखते एक वचन जैसे हैं? ठीक है, जैसे कि हस्ताक्षर, आंसू, बालक या उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जैसे कि आंसू, हस्ताक्षर और बाल, ये सारे क्या हैं? एक वचन लगते हैं लेकिन इनका कोई बहुवचन रूप नहीं होता। ऐसे कि हमेशा ये एक वचन और बहुवचन दोनों में ही एक जैसे ही प्रयुक्त होता है। जैसे आंसुओं हम बोलते हैं लेकिन आंसू का एक संख्या होता है। जैसे आंसू बोले तो सिर्फ एक आंसू का काउंटिंग तो नहीं होता ना, बहुत सारे आंसू आते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको बहुवचन के श्रेणी में रखा गया है। ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे दर्शन, प्राण, समाचार, हस्ताक्षर, आंसू, बाल, ये सारी चीज़ क्या होते हैं? उपरोक्त सभी जितने भी हैं वो बहुवचन में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वचन में है? एक वचन में कौन सा है? चूहा, बात, कपड़ा या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? एक वचन में कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक वचन में चूहा है, कपड़ा है और बात एक ऐसा शब्द है जिसको एक वचन में भी रखा जाता है और बहुवचन में भी रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक वचन की बात की जाए तो इन दोनों के अलावा बात भी क्या हो जाएगा? एक वचन में ही आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ये सारे क्या है? एक वचन है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शब्द के जिस रूप से एकत्व या अनेकात्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? एकार्थ शब्द, वचन, अनेकार्थ शब्द या कारक? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? वचन। एक और अनेक शब्द का बोध जिससे होता है उसको क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? निम्न में से कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? शिशु, भक्ति, प्राण या पुस्तक? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राण। शिशु, भक्ति और पुस्तक ये क्या है? एक वचन है लेकिन प्राण जो है वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। याद रखिएगा, प्राण, आंसू, दर्शन, समाचार, हस्ताक्षर, ये सारे क्या हो जाएंगे? बहुवचन में हमेशा प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? यानी वचन का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? हमारे होश उड़ गए, मेरे होश उड़ गई, मेरे होश उड़ गए या मैं होश उड़ गया? क्या लगता है आपको कौन सा आंसर सही है? तो मैं होश उड़ गया ऐसा तो हम लोग नहीं कहते, मेरी होश उड़ गई ऐसा तो हम लोग नहीं कहते, और ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, हमारे होश उड़ गए। हम लोग क्या कहते हैं? मेरे होश उड़ गए। चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, वो क्या कहते हैं? मेरे होश उड़ गए। क्या ताजमहल जैसे सुंदर
क्या बोलते हैं, महल को देखकर मेरे होश उड़ गए, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्दों का एक वचन और बहुवचन सदैव एक समान होते हैं, यानी इनको एक वचन के रूप में रखा जाए या बहुवचन के रूप में रखा जाए, ये हमेशा एक जैसे ही होते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चाचा पिता, दूसरा है योद्धा, तीसरा है नाना, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इनको एक वचन में रखा जाए या बहुवचन में, हमेशा एक जैसे ही होते हैं। चाचा और पिता का कोई बहुवचन होता है क्या? नहीं। नाना का भी नहीं होता। लेकिन योद्धा, योद्धा को अगर कारक के साथ या किसी वाक्य में इस्तेमाल किया जाता है तो उसका बहुवचन बनाया जाता है, यानी हमेशा इसका कंसिडर एक वचन या बहुवचन दोनों में ही इसका समान होता है। ठीक है, योद्धा को योद्धा ही बोला जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अध्यापिका का बहुवचन क्या है? अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अध्यापिकागण, अध्यापिकाएं, या अध्यापिकाएं, या फिर अध्यापिका। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्यों हो जाएगा अध्यापिकाएं? अध्यापिकाएं क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अगर अ की मात्रा आती है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ की मात्रा आती है, तो उसको अगर बहुवचन बनाना हो तो उसमें ए लगाते हैं, उसके आखिरी में ए लगा के उसे बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, तो अध्यापिका एक स्त्रीलिंग शब्द है और लास्ट में क्या आ रहा है? अ की मात्रा आ रहा है, तो उसमें क्या ऐड करेंगे? ए की मात्रा जोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? बहुवचन में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चिड़िया शब्द का बहुवचन होगा, क्या होगा चिड़िया शब्द का? चिड़िया, या फिर चिड़ियागण होगा, या फिर चिड़िया ही रहेगा, या फिर चिड़ियों हो जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा? ये भी तो ऐसा ही है, चिड़ियागण क्यों नहीं, या फिर चिड़ियों क्यों नहीं होगा? तो चिड़िया शब्द हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? एक स्त्रीलिंग शब्द है। चिड़िया क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है, और स्त्रीलिंग शब्द के अंत में य की मात्रा, जैसे उस टाइम अ की मात्रा आया था, तब यहाँ य की मात्रा आ जाए, यानी कि फिर से वही आ जाए, तो उसमें क्या ऐड कर देते हैं? एक चंद्र बिंदु ऐड करके हम उसको बहुवचन में बदल देते हैं, यानी चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? चिड़िया। इस तरह एक चंद्र बिंदु बस यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा और ये बहुवचन में बदल जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुतिया शब्द का बहुवचन क्या है? अब यहाँ भी उसी टाइप से है। अब इसका आंसर आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुत्ते, ऑप्शन नंबर बी कुतिया, या फिर कुत्ता, या फिर कुत्वे। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुतिया। ठीक है, देखिए दोनों सेम टू सेम ही हैं, लेकिन ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जिन स्त्रीलिंग शब्दों के लास्ट में अ आता हो, सॉरी य आता हो, तो उसको किस में बदल देंगे? एक चंद्र बिंदु में बदल देंगे। क्या बदल देंगे? चंद्र बिंदु लगा देंगे, तो उसका बहुवचन रूप हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वधु शब्द का बहुवचन निम्न में से कौन है?
अब यहाँ एक वचन दिया हुआ है वधु, इसका एक बहुवचन शब्द कौन सा है? वधुएं या फिर वधुएं, वधुगण या वधुवृंद? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। जिन शब्दों के स्त्रीलिंग, अब ये भी किसके लिए इस्तेमाल होता है? स्त्रीलिंग के लिए। वधु किसके लिए होता है? स्त्रीलिंग के लिए होता है। तो वधु क्या है? लास्ट। जिन शब्दों के लास्ट में ऊ की मात्रा या बड़ी ऊ की मात्रा आता है उसको ए की मात्रा लगाकर क्या करते हैं? बहुवचन में बदलते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि दोनों में ही वधुएं लिखा हुआ है, लेकिन इनके नीचे ऊ की मात्रा यहाँ बड़ी है और यहाँ छोटी है और यहाँ बड़ी है। जब भी इनका क्या बहुवचन में बदलेंगे तो ये जो बड़ी ऊ की मात्रा है वो किस में बदल जाएगी? छोटी ऊ की मात्रा में बदल जाएगी। अगर वो पहले से ही छोटे ऊ की मात्रा है तो फिर तो वो वैसे ही रहेगी, लेकिन अगर बड़े ऊ की मात्रा लगी है तो वो छोटे ऊ की मात्रा में बदल जाएगी। और इस प्रकार ये ना हो के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गौ शब्द का बहुवचन क्या है? गौ शब्द का गाय या गायें या फिर गौएं या फिर गौ माताएं, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौएं। क्या हो जाएगा? गौएं। बहुत लोग इसे गौ बोलते हैं, तो लास्ट में ऊ की मात्रा आया। ठीक है, और मैंने क्या बताया कि ऊ की मात्रा जब भी आए तो उसके लास्ट में क्या लगाते हैं? ए लगाकर उसका बहुवचन में बदलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से किन शब्दों के एक वचन और बहुवचन दोनों समान होते हैं? यानी एक वचन में हो चाहे बहुवचन में हो वो रहते ही एक जैसे ही हैं, कोई परिवर्तन उनमें, कोई भी मात्राओं का परिवर्तन उनमें नहीं आता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए जल, कवि, हाथी या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी जल, कवि और हाथी इनका कोई बहुवचन रूप नहीं होते, ये सदा एक वचन और बहुवचन दोनों में ही इनका समान अर्थ ही होता है। कोई अलग से मात्रा लग के ये बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होते हैं। चाहे बहुवचन हो चाहे एक वचन हो, दोनों में ही ये समान ही रहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से किन शब्दों के एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होते हैं? क्या है? बालक, प्रेम, क्रोध और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। प्रेम और क्रोध इनका तो पता चल गया होगा कि कोई बहुवचन रूप नहीं होता, दोनों में ही समान होते हैं। लेकिन बालक में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन किसी वाक्य में कारक के साथ अगर इस्तेमाल किया जाता है तो इसका अर्थ बालकों बना के इसका बहुवचन किया जाता है। लेकिन सिर्फ अगर बोला जाए बालक तो ये एक वचन और बहुवचन दोनों में ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से किन शब्दों के एक वचन और बहुवचन दोनों समान होते हैं? निम्न में से कौन से शब्दों के एक वचन और बहुवचन दोनों समान होते हैं? मुनि, भाई, मित्र या ऑप्शन नंबर डी? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सब क्या है? एक वचन और बहुवचन दोनों में ही इनका अर्थ क्या होता है? शब्दों का समान ही रहता है, कोई बहुवचन रूप नहीं होता।
ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदू शब्द का बहुवचन क्या होगा? हिंदू शब्द का बहुवचन क्या होगा? हिंदुओं, हिंदुओं या फिर हिंदुए या फिर हिंदुए। कौन सा मात्रा सही है बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, हिंदुओं, हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदू का बहुवचन क्या होता है? हिंदुओं। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है कि ए होगा या बी होगा। तो मैंने जैसे बताया कि लास्ट में क्या है, ऊ की मात्रा हो या बड़ी ऊ की मात्रा हो, जब भी उसका बहुवचन बनाएंगे तो उसका छोटा ऊ की मात्रा में ही लिखेंगे। तो ये तो बड़ी ऊ की मात्रा यहाँ लगी है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसका बहुवचन में बदलना है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा वचन के बारे में। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दें। थैंक यू।